दोस्तों आपकी बैड हैबिट जैसे अडल्ट साइट का प्रयोग करना, मोबाइल एडिक्शन, सिगरेट की लत, नशा, आलस, कामों को टालने की आदत, इन सभी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको बताया जाता है कि आप अपनी बैड हैबिट्स को यही तरीके अपनाकर हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों आप बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इनएक्टिव कर सकते हो। अब वो आप कैसे कर सकते हो, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बैड हैबिट्स कैसे बनती है, बैड हैबिट्स को अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और आखिर में हम जानेंगे कि आप बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हो या इनएक्टिव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा ब्रेन हैबिट्स क्यों बनाता है? दोस्तों वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता रहता है ताकि हमारा ब्रेन हार्ड व कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से समझ पाए। इसीलिए हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसानी से करने के लिए उन्हें हैबिट्स में बदल देता है। इससे हमारा टाइम व एनर्जी दोनों बचते हैं और हमें फिर उन कामों को करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, कार चलाना और ऐसे कई काम हैं जिन्हें हम बहुत ही आसानी से फास्ट तरीके से करने लगते हैं। दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर एक जगह होती है बेसन गेंगलिया, और ये वही जगह है जहाँ पर हमारे ब्रेन द्वारा हैबिट्स को स्टोर किया जाता है। दोस्तों कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है। जब हम उस काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारे ब्रेन में उस काम को लेकर एक पैटर्न सा बन जाता है, और जितनी बार हम उस काम को दोहराते हैं वह काम और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत बनता चला जाता है। जैसे शुरुआत में कार चलाना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम कार को चलाने लगते हैं वह हमारे डेली रूटीन में स्टोर होकर हमारी एक हैबिट बन जाती है और हमारे ब्रेन बेसन गेंगलिया में जाकर सेव हो जाती है, और उसके बाद वो आदत हमेशा के लिए वहाँ पर सेव हो जाती है और फिर कभी भी हमारे द्वारा इसे परमानेंटली डिलीट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आपको जाने अनजाने में कोई बुरी आदत लग गई है तो आप इसे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम इसे इनएक्टिव कर सकते हैं और ये करके हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। अब हम अपनी बैड हैबिट्स को इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं या अपने मन को काबू करने की कोशिश करते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आइए जानते हैं। आप अंदर से भर जाओगे उन्हें कंट्रोल करके, और उसके बाद में जब आप फटोगे तो उस चीज़ को आप और भी ज़्यादा करने लग जाओगे। जैसे सिगरेट हो गया, अडल्ट वीडियो देखना हो गया, प्यार मोहब्बत वाली बातें हो गई जहाँ से आपको बाहर आना है, आलस हो गया, गुस्सा हो गया, नींद लेना हो गया, फास्ट फूड हो गया। ये चीज़ें आप जितनी कम करने की कोशिश करोगे, इन चीज़ों के लिए जितना आप अपने आप को टॉर्चर करोगे, उतना ही एक दिन आप बहुत ही बुरी तरह से फटोगे। दोस्तों अगर आप मन को काबू करने की कोशिश करोगे तो आपको होने लगेगी एंजाइटी, स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, हालत आपकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जो ड्रग्स से भी ज़्यादा एडिक्टिव होती है। सारी एनर्जी, सारा वक्त आदतों को कंट्रोल करने में चला जाएगा और बाद में होगा कुछ भी नहीं, आप वो चीज़ें फिर से करने लग जाओगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब ज़बरदस्ती आदतों को चेंज करने की कोशिश की जाती है। इसलिए दोस्तों कभी भी हमें अपने आप पर काबू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, अपने आदतों को इनएक्टिव कैसे करें जिससे आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ पाएंगे। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ दो काम करने हैं। एक नई आदत अपनानी है ताकि आपके दिमाग में नए पैटर्न्स बने, फिर अपनी उस नई आदत को अपनी पुरानी हैबिट से बदल देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये दोनों ही चीज़ें करने से पहले हमें ये समझना होगा कि आदतें कैसे बनती हैं। दोस्तों कोई भी हैबिट्स 3 स्टेप से होकर गुजरती है: ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर एक प्रकार का सिग्नल है। ये बताता है कि अब आपका समय हो गया है किसी भी काम को करने का। ये एक संकेत है जो मिलने के बाद आप किसी भी अच्छी या बुरी आदत को रिपीट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भूख लगना भी एक ट्रिगर होता है जो बताता है कि आपका खाने खाने का समय हो गया है, या जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और आपके सामने कोई अश्लील फ़ोटो आ जाती है तो उसे देखकर आप ट्रिगर हो जाते हो वो करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते थे। रूटीन क्या होता है? जब भी आपको ट्रिगर मिलता है उसके बाद आप एक रूटीन फॉलो करने लगते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ताकि आप अपने रिवॉर्ड तक पहुँच सके। फॉर एग्जाम्पल भूख लगने के बाद हम प्लेट लगाते हैं, रोटी और सब्जी लेते हैं, डाइनिंग टेबल या ज़मीन पर बैठकर हम उसे खाते हैं। तो ये हो गया हमारा रूटीन। रिवॉर्ड क्या होता है? ये हमारा इनाम होता है जिसे पाने के लिए हमने एक्शंस लिए थे। फॉर एग्जांपल खाना खाने के बाद हम अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि हमारी भूख शांत हो जाएगी। अब दोस्तों ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को एक साथ समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत लग गई है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे सिगरेट पीने का मन करता है। तो यह मेरा ट्रिगर है स्ट्रेस। उसके बाद मैं शॉप पर जाता हूँ, सिगरेट खरीदता हूँ और पास ही के पार्क में जाकर उसे पीता हूँ। तो ये हो गया मेरा रूटीन। अब सिगरेट पीने के बाद मेरे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होगा जिससे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, खुशी का एहसास होगा। तो ये हो गया मेरा रिवॉर्ड। आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट के जरिए नई आदत कैसे बनाई जाए ये जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी आदत छोड़नी है उसका ट्रिगर आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी जगह, इमोशन, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट
या कोई फिक्स टाइम भी हो सकता है। साथ ही आपको अपना रूटीन और रिवॉर्ड भी पता होना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ें पता होने के बाद बस आपको इतना करना है कि अपना ट्रिगर तो वही रखना है, बस अपनी रूटीन और रिवॉर्ड को बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा तो मुझे सिगरेट पीने का मन करेगा, जाहिर सी बात है, ओके, तो मेरा ट्रिगर हो गया स्ट्रेस। लेकिन इसके बाद 100 पर जाने के बजाय मैं 10-15 मिनट के लिए वॉक पर चला जाऊंगा। ये हो गई मेरी नई रूटीन। और रिवॉर्ड के लिए मैं एक गिलास जूस पीऊँगा। तो अब मैं इसी सर्कल को बार बार रिपीट करूँगा, जिससे मेरे दिमाग में एक नया पैटर्न बनेगा और ऐसा करने से मेरी पुरानी हैबिट नई हैबिट के साथ रिप्लेस हो जाएगी और धीरे धीरे करके मेरी पुरानी हैबिट इनएक्टिव हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी हैबिट्स को छोड़ने का। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।